दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री सह हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी की रणनीतियों के बारे में। जीतन राम मांझी बिहार की सियासत में एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने कुछ इस तरह के बयान दिए हैं जिसको लेकर सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच हो रही है। कहा यह भी जा रहा है कि चुनाव दिल्ली में हो रहे हैं, लेकिन सियासी पारा बिहार में चढ़ा हुआ है। जीतन राम मांझी एनडीए से खफा बताए जा रहे हैं, यानी नाराजगी जाहिर उन्होंने कर दी है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला और क्यों जीतन राम मांझी की रणनीतियों को ले सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है। हम तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे और यह भी बताएंगे कि जीतन राम मांझी के इस बयान के मायने क्या है। आप जान रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव चल रहा है, झारखंड में चुनाव हो चुके हैं, इसके बाद बारी बिहार की है। दिल्ली व झारखंड चुनाव में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम पार्टी को एक भी सीट एनडीए ने नहीं दी। सीट नहीं मिलने के कारण जीतन राम मांझी खफा बताए जा रहे हैं। आलम यह है कि उन्होंने इशारों ही इशारों में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई अहम बातें कह दी है। यूं कहूं कि अपने सहयोगी गठबंधन एनडीए को चेतावनी भी दे दी है। झारखंड व दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को एक भी सीट नहीं मिलने का दर्द छलका है। इसके लिए जीतन राम मांझी ने एनडीए को अपनी ताकत दिखाने की बात कह दी है। यानी उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द एनडीए को अपनी ताकत दिखाएंगे। दरअसल में साथियों, जहानाबाद में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का महासम्मेलन हुआ है। महासम्मेलन में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी व उनके मंत्री बेटे संतोष मांझी भी पहुंचे थे। जीतन राम मांझी ने कहा कि जिस तरह से एनडीए ने उनकी पार्टी को दिल्ली और झारखंड के चुनाव में एक भी सीट नहीं दिया, उस तरह से बिहार में नहीं चलेगा। हम सभी जगह महासम्मेलन कर एनडीए के नेताओं को यह दिखाना चाहते हैं कि हम पार्टी का औकात क्या है। उन्होंने कहा कि उनके साथ बिहार के मुसहर महादलित समाज के लोग हैं, यानी
मुसहर व महादलित समाज के लोगों का वोट है। यह महासम्मेलन देखकर ही दूसरे जाति के लोग शामिल हुए हैं, यानी जुड़ रहे हैं, क्योंकि पूंजी जहां होती है वहीं सूद होता है। हम अपनी औकात एनडीए के लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। पार्टी में को अगर दिल्ली और झारखंड विधानसभा चुनाव में सीट एनडीए के द्वारा दिया गया होता तो निश्चित रूप से उत्साह और ज्यादा होता। उन्होंने कहा कि एनडीए के लोगों ने झारखंड और दिल्ली में एक भी सीट नहीं दिया, लेकिन बिहार में यह नहीं चलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को ले पूरी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। जीतन राम मांझी की भी अपनी अपेक्षाएं हैं, उनकी अपनी रणनीति है। उन्होंने 20 सीटों का डिमांड किया है इस विधानसभा चुनाव में कि उन्हें 20 सीटें चाहिए। ऐसे में उनका यह बयान कई मायनों में काफी महत्व रखता है और सियासी जानकार इसे कई रूप में देख रहे हैं। सियासी जानकारों की माने तो आप समझ लीजिए कि जीतन राम मांझी विधानसभा चुनाव को ले दबाव की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कुछ राजनीतिकारों का यह भी कहना है कि हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी की कहीं और सेटिंग भी हो रही है। वैसे दोस्तों, समय यह बताएगा कि जीतन राम मांझी की यह प्रेशर पॉलिटिक्स कितनी कामयाब होगी और एनडीए यानी बीजेपी उन्हें कितनी सीटें देगी, यह तो समय तय करेगा। लेकिन दोस्तों, एक बात तो साफ है कि बिहार की सियासत में कुछ नया होगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी अपडेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।